Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Crash the Science. So friends, ये हमारा NCERT क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो जिस स्टार्टिंग में हमने देखा कि किस तरीके से कि जो डाइजेशन है, मतलब कैसे फूड को एक जो ह्यूमन होते हैं वो किस तरीके से फूड को क्योंकि वो हेटेरोट्रॉप्स है, तो क्या करते हैं, वो पहले बेकल कैविटी में लेते हैं फूड को। वहाँ से जो टीथ है हमारे, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे एक टाइलिन एंजाइम आता है। फिर उसके बाद वो इसोफेगस से पास होता हुआ हमारे स्टमक में पहुँचता है। वहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वहाँ पे उसका एक्शन होता है, और कुछ म्यूकस होते हैं, और उसके अलावा कुछ एंजाइम्स। फिर उसके बाद वहाँ से आगे जब बढ़ता है जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से जो हमारा लीवर है, वहाँ से जो हमारा बाइल जूस सिक्रेट होता है, और पैनक्रियाज जो होता है, जो कि ऐसे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर था क्रीम कलर का, वहाँ से पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो सिक्रेट होता है। वो दोनों जाके जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड पे वहाँ पे एक्ट करते हैं, और उसके बाद जो हमारा फूड है वहाँ पे डाइजेशन उसका कंप्लीट होता है। पूरी तरीके से नहीं होता है, पार्शियली होता है। मोस्ट ऑफ द फूड आर मतलब डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो कुछ बचा होता है, उसके बाद वो आगे फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ से जो कुछ भी होता है वो एब्जॉर्ब होके जो हमारी बॉडी इसको अपने काम के लिए यूटिलाइज़ कर लेती है। फिर उसके बाद आगे वो रेक्टम से होते हुए एनएस के थ्रू बाहर यानी कि डेफिकेट हो जाता है। तो इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में देखा था। तो हम उन्हीं में से कुछ का ऑर्गन्स जो थे डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं, तो उन्हीं का हम एक ब्रीफ यहाँ पे देख रहे थे कि आखिर कैसे क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है, अगर आप क्लास 7 में पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। उसके अलावा अगर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल है। तो चलिए आगे मूव करते हैं, आखिर है क्या। आखिर तो हमने वहाँ तक स्टमक तक का बात कर लिया था पार्ट 1 में। तो यहाँ से हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे कि आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि हमने बात किया कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द फूड होते हैं वो यहीं पर डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, उन्हीं के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ये पहुंचा दिया जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। दीज आर कॉल्ड विलाई। ठीक है, जो सिंगुलर होता है उन्हें विलस कहते हैं, और बाकी जो साथ में मिलके आ जाती है जो प्लूरल फॉर्म होता है उन्हें विलाई कहते हैं। तो क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती हैं, ये फूड को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ अ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो वही हमने बात किया कि द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया को अपने इंक्रीज कर देती है और फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ अ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। यानी कि मान लो ये विलाई है, तो इसी से अटैच्ड क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा, और क्या होंगे, इन्हीं के थ्रू फूड जो एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड वेसल्स में जाने में ये हेल्प करती हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विद द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जो अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में। हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारा लीवर, लंग, ठीक है, हमारा जो
हार्ट है, ये सब तो हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। तो क्या है, तो यहाँ सब इन सबको क्या करते हैं, पास ऑन करती है वो। उसके बाद क्या करेगा, वो क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं जैसे कि प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि ये है एसिमिलेशन। तो मैं आपसे एक बात बताना चाह रही हूँ आपको कि जो फूड होता है लगभग 4 पार्ट में हमारे बॉडी में उसका 4 स्टेप में डाइजेस्ट होता है। पहला होता है इंजेशन, ठीक है, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एसिमिलेशन, तीसरा और चौथा जो होता है वो मतलब जो हम डेफिकेट करते हैं इसको। ठीक है, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ग्लूकोज क्या है, कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जिसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर होगा और एनर्जी मिलेगी। इन सब के ब्रेक डाउन होने से सिंपलर फॉर्म में आके एनर्जी रिलीज करेंगी। ठीक है, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो अनएब्जॉर्ब फूड होती है, वो क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो पहुंच जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमारे वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या फीचर है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमें बात किया था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर है लेकिन शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ठीक है, its function is to absorb water and some salts from the undigested food material। तो हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन जो वाटर होता है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं और सर्टेन ड्रग्स होती हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस, यानी कि क्या होती है, जो वेस्ट होता है वो रेक्टम में पास ऑन हो जाती हैं, वहाँ पे वो सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, द फेशियल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। तो जो हमारा हम डेफिकेशन होता है जो वेस्ट मटेरियल का, उसे इजेशन कहते हैं। यानी कि हमने 4 स्टेप में देखा। क्या देखा, फूड का डाइजेशन एक ह्यूमन बीइंग में कैसे हो रहा है। पहला तो इंजेशन, ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उस एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस है एसिमिलेशन है। ठीक है, उसके बाद जो डेफिकेशन वाली प्रोसेस है वो इजेशन है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। उसमें क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, है ना, जो जुगाली करते हैं उन सब के पशुओं में कैसे डाइजेशन होता है। तो उनमें कुछ अलग फीचर होता है, उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, जुगाली करने वाले पशु कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उनमें कैसा डाइजेशन का फीचर है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बेफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन दे आर नॉट ईटिंग। तो इनके बारे में एक बात यह है कि ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे ग्रास है तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा खा लेंगे, फिर उसके बाद अपने स्टमक से क्या करेंगे, वॉमिट के थ्रू उसको बाहर निकालेंगे माउथ में, अपने इसोफेगस से होता हुआ मतलब जो फूड पाइप है उससे होता हुआ उनके माउथ में आता है, फिर उसको एकदम चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं और मतलब बार बार उसको च्यू करते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर्ड इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। वही बात हमने बताई कि वो क्या करते हैं कि बार में निगल जाते हैं ग्रास को, उसके बाद उसको अपने फूड पाइप से बाहर निकाल के, स्टमक से बाहर निकाल के इसोफेगस से होता हुआ माउथ में आएगा, वहाँ पे वो उसको चबाते रहते हैं। उसे ही मतलब उसे रूमिनेटिंग भी कह देते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ पे क्या होता है, फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है रूमेन में, उसे कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूड। फिर वो छोटे छोटे पार्ट में उसको बाहर निकाल के माउथ में फिर से उसको च्यू करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जुगाली और रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इस तरीके के जानवरों को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स, यानी जो ग्रास ईटिंग होती है बेसिकली उन्हें रूमिनेंट्स कह देते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप
ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है कि इनके अंदर एक फीचर होता है कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स में ये वाला फीचर नहीं है, ठीक है। और जो कि सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं में तो पाया जाता है, ठीक है। ए रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, है ना, एटीसी, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनके मतलब रूमेन में, उसे क्या कहते हैं, वो हेल्प करती है डाइजेशन में, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करती है वो, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो जैसे कि आपने देखा, अगर आपके घर पे या फिर कहीं देखा हो आपने, अगर कोई गाय है या भैंस है तो देखेंगे कि एक अजीब सी स्मेल भी आती है उनके बगल में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, मीथेन जो गैस होती है, उनका जो डंक होता है उसमें ये मिलती है बेसिकली, ठीक है। तो सब आगे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अभी आप इतना बस जानते रहो, ठीक है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो हमने बताया कि हम सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। एनिमल लाइक हॉर्सेज, रैबिट्स, जो हॉर्स है, रैबिट्स है, हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल अ सीकम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उनके बीच एक सीकम होता है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जो हॉर्स और रैबिट्स होते हैं, जो कि जनरली ग्रास ईटिंग है, ठीक है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पे इनके मिलते हैं, जो रूमेन वाला सीकम वाला पार्ट होता है, जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि हम ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते। आपने देखा होगी जो पेज होते हैं बुक्स के, वो भी ये लोग खा जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग में तो ऐसा वाला फीचर नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी ये लोग खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह से एक बार में ले लिया पूरा, ये देखो इसोफेगस वही फूड पाइप, यहाँ पे कोई डाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं होगा। ये रूमेन वाला पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इनका स्टमक है मिला के, ठीक है। ये सीकम है, यहीं पे वो कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये रहा इनका फीचर। तो चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि कैसे आखिर पहली बार स्टमक में देखने का मौका मिला, एक तरीके से कहें तो झांकने का मौका मिला। ऐसा कब हुआ? द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट, मतलब एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट में इसका एक मतलब अचानक से डिस्कवरी हो गई। इन 1822 क्या हुआ, अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज अ बैडली हिट बाय अ शॉर्ट गन। तो उनको एक गोली लग गई, जो एलेक्सिस थे। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन द स्टमक। तो इनके चेस्ट वॉल को डैमेज करती हुई बुलेट इनके स्टमक में चली गई। उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज अ ब्रॉड टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेओमाउंट, ठीक है। बेओमाउंट जो थे, एक विलियम बेओमाउंट एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे, उनके पास उनको लाया गया। फिर क्या हुआ, द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। उन्होंने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन क्या हो गया, उन्हें जो होल था उसको प्रॉपरली देख रहे हैं उन्होंने फिल नहीं कर पाया उसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, उसको मतलब पट्टी उट्टी लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, बेओमाउंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड द स्टमक थ्रू द होल। तो इससे जो बेओमाउंट जो एक आर्मी डॉक्टर थे, उनको अंदर देखने को मिला कि आखिर होल के थ्रू स्टमक में उनको झांकने का मौका मिला, ठीक है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया कि आखिर क्या है प्रोसेस, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या देखा। बेओमाउंट फाउंड दैट द स्टमक वॉज अ चर्निंग फूड, यानी कि एक तरीके से मथने का काम हो रहा है वहाँ पे फूड का, ठीक है। Its wall secreted a fluid which could digest the food। जो उसका वॉल था, जो हमारे स्टमक का हमने बात की थी, इसमें HCl होता है, कुछ म्यूकस होते हैं, ठीक है, अनसर्टेन एंजाइम्स होते हैं। तो क्या देखा था कि वही वहाँ पे फ्लूइड्स उनको देखने को मिला, ठीक है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। यानी कि जब स्टमक में यहाँ पे फूड मतलब पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जा रहा है, तो वो आगे फर्दर ऑब्जर्वेशन मतलब जो एसिमिलेशन वाली प्रोसेस है कहाँ हो रही है, जो फूड के अंदर से हमने अभी पढ़ा कि क्या बोलते हैं उसको,
यहाँ पे विलाई होती हैं जो कि क्या करती हैं, उसको उनका अवशोषित करके फूड को कहाँ ले जाती है, ब्लड वेसल्स में ले जाती हैं। उसके बारे में देखा। तो जब यहाँ पे चर्निंग की प्रोसेस पूरे तरीके से, यानी जो फूड पार्टिकल्स है एकदम बहुत छोटे छोटे पीसेज में टूट जा रहे हैं, उसके बाद वो फर्दर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सब देखा, तो ये बियोमाउंट को यहाँ पे ये देखने का मौका मिला। इस तरीके से इन्वेंशन हुआ कि आखिर स्टमक के अंदर है क्या। अब इसके बाद देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो एक अमीबा कुछ नहीं है, एक एम्फीबियन है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है, कुछ किसी भी शेप में रख लो। इसमें एक वैक्यूल होता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया होता है जो इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फूड भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है और सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म, ठीक है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। तो इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया आर फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से ऐसे मान लो कुछ एक अमीबा बना दिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये इसका स्यूडोपोडिया हो गया। फॉल्स फूट इसे बोलते हैं। ये क्या करता है, फॉल्स फीट इनका लोकोमोशन में इनको मूव करने में हेल्प करता है। तो ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे फीड करते हैं, कोई जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उन्हीं पे, ठीक है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। क्या होता है कि अगर इनके अराउंड कहीं फूड पार्टिकल्स देखने को मिलता है तो अपने स्यूडोपोडिया को क्या करते हैं, पुश करते हैं और उसके चारों तरफ एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और उसको इनगल्फ कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे मान लो एक अमीबा है, यहाँ पे फूड इसको देखने को मिला तो क्या होगा, यही आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और इसको अंदर की तरफ ले लेगा, फिर यहाँ इसके चारों तरफ एक वैक्यूल बना लेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। दे एक्ट, इसमें भी डाइजेस्टिव जूस कुछ सिक्रेट होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये भी जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं, फूड को डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी बॉडी इनको नहीं लेती है। सेम उसी तरीके से इनमें भी होता है कि डायरेक्ट क्या होता है, फूड को एज इट इज़ नहीं कंज्यूम कर लेते हैं, कि मतलब अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं है। ये भी क्या करते हैं, इसको सिंपलर सब्सटेंस में पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। तो धीरे धीरे वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ। तो हमें पता है कि जो हम फूड लेते हैं, अगर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलती है, जो डे बाय डे का हमारा वर्क है वो भी डन कर लेते हैं हम, और बहुत सारी चीज़ें हम, हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाता है। तो ये ग्रोथ के लिए तो ह्यूमन बीइंग ही तो ग्रोथ शो करता है। ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब ग्रोथ और मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करती है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। तो जिस तरह से हमारे यहाँ रेक्टम एनस के थ्रू बाहर हम लोग जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो होता था ह्यूमन बीइंग में, यहाँ पे वैक्यूल के थ्रू हो रहा है वो प्रोसेस। द बेसिक प्रोसेस ऑफ अ डाइजेशन ऑफ अ फूड एंड रिलीजेज ऑफ अ एनर्जी इज, रिलीज ऑफ द एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। जो डाइजेशन का फूड है, मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है फूड के, और जो रिलीज एनर्जी होती है उससे आफ्टर डाइजेशन ऑफ अ फूड, तो ये सब क्या है, ऑल लिविंग एनिमल्स में क्या है, सेम है। चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे एक बड़ा हाथी हो, दोनों में सेम प्रोसेस होता है। आगे क्या है, डायरिया क्या है, तो एक बीमारी है। क्या होता है, समटाइम्स
Sometime you may have experienced the need to pass watery stool frequently. होता है ना कभी कभी कि बोलते हैं कि लूज मोशन हो गया, तो ऐसा वाला प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं, बार बार आपको डेफिकेशन के लिए जाना पड़ रहा है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, डायरिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे शायद फूड पॉइजनिंग या फिर इनडाइजेशन, ठीक है, पूरी तरीके से आपका मतलब फूड डाइजेस्ट ना हुआ हो, ठीक है। इट इज़ अ वेरी कॉमन इन इंडिया, हमारे इंडिया में कॉमन है, पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, यानी बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल, यानी कि आप मूर्छित भी हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली कंडीशन बन गई है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे बेसिकली क्योंकि वो एक स्टूल जो है वाटरी है, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो वाटर और सॉल्ट का क्या हो जाता है, कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, ठीक है। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड, और इसे ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए डायरिया को। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेनिटी ऑफ अ बॉइल्ड एंड cooled water with a pinch of a salt and sugar dissolved in it। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा ऐसे वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली आप बार बार जा रहे हो, तो मतलब तो उसके लिए क्या होता है कि आप गर्म पानी लें या फिर ठंडा पानी लें, उसमें क्या करें, सॉल्ट डालें, पिंच ऑफ सॉल्ट, उसमें शुगर डिज़ोल्व करें। इसी को क्या कहते हैं, ORS कहते हैं। इसका मिलता भी है, पूरा पैकेट मिलता है ORS का, ठीक है। इसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। उसको क्या करते हैं, वो बैलेंस करके रखता है हमारे जो बॉडी से जो वाटर जो सॉल्ट की कमी हुई है उसको बैलेंस करके रखता है। तो चलिए आके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही एक जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा उसका एक फ्रीक्वेंट यानी कि क्विक रिवीजन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। क्या है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है। तो जो एनिमल्स है उसके न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, उसका किस तरीके से फूड को ले रहा है, उसका कैसे उसकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल में क्या किया, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम एंड एनस, ये सब देखा हमारा, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए। और ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ग्लैंड्स भी थी जो कि कुछ एंजाइम सिक्रीट कर रही थी, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रही थी। वो क्या था, सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में था, बकल कैविटी में, लीवर से हमने बाइल जूस देखा, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस देखा, और द स्टमक wall and the wall of a small intestine also secrete digestive juice। जो स्मॉल वॉल जो हमारे स्टमक का वॉल है वहाँ पे हमने HCl देखा था, ठीक है। ऐसे हमारे इंटेस्टाइन से हमने देखा कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहे हैं जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। द मोड्स ऑफ अ फीडिंग वेर इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे आप जैसे कोई माइक्रोस्कोपिक है या फिर कोई बड़ा जो हमने डाइस जिनको देख सकते हैं जैसे कि हाथी है, तो इन सब में अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके का होता है कि वो कैसे फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो मेन पार्ट तो चार ही है कि एक इंजेशन, डाइजेशन, इसके बाद एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इसमें आपके NCERT में एक एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन दिया है, तो यानी कि जो हमारे हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस कहाँ हो रही है, कहाँ पे ब्लड्स में विलाई के थ्रू जा रहे हैं। जो हमारे एब्जॉर्ब फूड है वो क्या है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डाइजेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिंस इन द बकल कैविटी। तो आपने पहला पार्ट देखा होगा, तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्टार्च होते हैं हमारे बकल कैविटी में वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और द डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक। जो प्रोटीन का डाइजेशन है कहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टमक में स्टार्ट होता है। द बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज, ये भी अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया। एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सब बातें बहुत बार देखी हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो एब्जॉर्ब फूड है वो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो कैसे डिफरेंट मतलब हमारी जो बॉडी है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द
द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने देखा कि ज़्यादातर हमारा डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो वाटर और सॉल्ट है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेजिड्यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज अ फेसेस थ्रू द एनस। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो डेफिकेट हो जा रहा है एनस के थ्रू, जिसे टाइम टू टाइम हम डेफिकेट करते हैं। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज अ रिमिनेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिमिनेशन के प्रोसेस करते हैं, जुगाली करते हैं, ठीक है। इनमें एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, वो क्या, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। द क्विकली इंजेस्ट शॉलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन द रूमेन। तो रूमेन वाला एक पार्ट इनका ऑर्गन, इसमें क्या करते हैं, ये जैसे ग्रास है उसको शॉलो कर लेंगे, उसको च्यू नहीं करेंगे, पहले उसको रूमेन में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से वो इसोफेगस के थ्रू बाहर ले आएंगे, फिर उसके बाद उसको च्यू करेंगे, ठीक है। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ अ फॉल्स फीट और अ स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या कर रहा है, फूड को ऐसे घेरे में ले रहा है और उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से ट्रैप बना के, ठीक है, वो इंजेस्ट कर ले रहा है। द बॉडी इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। तो मान लो ये अमीबा है, तो यहाँ पे कहीं फूड वैक्यूल होगा, इसमें फूड जैसे ये है, तो अब इसको भूल जाइए आप, तो इस अंदर ले लिया फूड, तो यहाँ पे फूड इसके अंदर आके एक तरीके से इनका फूड वैक्यूल है, वहीं पे फूड डाइजेस्ट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नए सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।